हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। मेकॉम लिमिटेड ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द रेगुलर स्केल ऑफ पे। तो ये रेगुलर मतलब परमानेंट पोस्ट के लिए ये वैकेंसीज है। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बहुत सारे अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी, लगभग 40 से ऊपर यहाँ पे पोस्ट है और उसके अंडर कुछ वैकेंसीज यहाँ पे है। तो इन डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसकी वैकेंसीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा होगा। ओके, और लास्ट में आपको सारे लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे जो पहला नोटिफिकेशन आया था उसमें टू बी नोटिफाई इन वेबसाइट बोला था ऑनलाइन एप्लीकेशन का। तो ऑलरेडी फॉर्म्स इसके फिलअप करना शुरू हो चुके हैं 26 तारीख से। ओके, और आप 25 दिसंबर तक यहीं से फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओके, तो ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अप्लाई करने के लिए, यहीं से आपको अप्लाई यहाँ पे करना है। ओके, तो चलते हैं अभी हम जो इसका मेन नोटिफिकेशन है उसकी ओर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लगभग यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 41 पोस्ट है और उसके अंडर कुछ वैकेंसीज है। तो सबसे पहले चलते हैं ऑयल एंड गैस एरिया के अंडर असिस्टेंट मैनेजर सिविल और असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्चर की दो और एक पोस्ट यहाँ पे रिस्पेक्टिवली है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ऑयल एंड गैस के अंडर जो है वो असिस्टेंट मैनेजर एचआर की एक वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे ऑयल एंड गैस के लिए एक वैकेंसी है। मैकेनिकल एलडीबी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक वैकेंसी, आईएमडी के लिए तीन, असिस्टेंट मैनेजर आयन मेकिंग। उसके बाद में जी एम एम बी जो असिस्टेंट मैनेजर है यहाँ पे एक पोस्ट। मार्केटिंग के अंडर तीन पोस्ट है, टीएसीडी के अंडर एक। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंडर जो दो पोस्ट आते हैं वो है पहला इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी का और दूसरा है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। 1 और 2 रिस्पेक्टिवली यहाँ पे पोस्ट है। तो ये आता है आपका 11 तक E1 ग्रेड के अंडर, जहाँ पे टोटल वैकेंसीज जो है रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कैसी डिवाइड की गई है, कैसे कास्ट कैटेगरीज के लिए यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ओके, आप उसके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल जो वैकेंसी है उसमें से 9 ओपन के लिए, एक एससी, एक एसटी, 4 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस। ओके, बात करेंगे अभी हम E2 ग्रेड की। E2 ग्रेड जो आती है वो आता है आपका डिप्यूटी मैनेजर। E1 के अंडर आता है असिस्टेंट मैनेजर। ओके, तो डिप्यूटी मैनेजर जो E2 की जो केमिकल की पोस्ट है वहां पे एक है, उसके साथ मैकेनिकल की जो दोनों पोस्ट है, प्रोक्यूरमेंट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, वहां पे भी एक एक वैकेंसी है। डिप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों मिला के यहाँ पे एक है। उसके बाद में डिप्यूटी मैनेजर की जो है वो है सिविल की। ओके, वहां पे एक वैकेंसी। मैकेनिकल की अगेन एलडीपी प्रोजेक्ट के अंडर जो है वो यहाँ पे तीन वैकेंसी है। एलडीपी प्रोजेक्ट सिविल के लिए दो। मैकेनिकल सीजीडी ऑफिस जो मैकेनिकल की डिप्यूटी मैनेजर की यहाँ पे एक वैकेंसी। बाद में अगेन सीजीडी ऑफिस सिविल की जो है डिप्यूटी मैनेजर की एक। उसके बाद में मैकेनिकल की जो ऑन साइट जो है सीजीडी साइट के लिए मैकेनिकल डिप्यूटी मैनेजर 6 वैकेंसी यहाँ पे है। उसके बाद में नेक्स्ट इन डिटेल आपको मैं आगे क्वालिफिकेशन जो है इन डिटेल बताऊंगा। वैकेंसीज एक बार आप नोट डाउन कर लो। उसके बाद में सिविल सीजीडी साइट की जो वैकेंसी यहाँ पे एक है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की साइको सोशियो इकोनॉमिक के लिए एक वैकेंसी है। उसके बाद में एनएफडी के अंडर डिप्यूटी मैनेजर की एक और डिप्यूटी मैनेजर एचआर की 4 वैकेंसीज टोटल ई2 के अंडर। तो ये टोटल ई2 के अंडर यहाँ पे 9 वैकेंसीज ओपन की है, 4 एससी, 2 एसटी, 8 ओबीसी और 2 ईडब्ल्यूएस। बात करेंगे ई3 ग्रेड के अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल सिविल एचआर की वैकेंसीज है टोटल। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन की एक, मैकेनिकल 8, 4 सिविल, 6 मैकेनिकल अगेन। ये जो मैकेनिकल है आपको एरियाज अलग अलग यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद में सिविल की एक और एचआर की ह्यूमन रिसोर्स के अंडर मैनेजर की यहाँ पे 2 वैकेंसी। अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरीज आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। ई4 ग्रेड के बारे में बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए एक, मैकेनिकल के लिए 4 और एनएफडी सीनियर मैनेजर की यहाँ पे एक वैकेंसी है। बात करेंगे उससे आगे की ग्रेड E5 एजीएम की पोस्ट, एनएफडी के लिए एक, आईटी सर्विसेज के लिए एक। दोनों के दोनों वैकेंसी ओपन के लिए है। वैसे ही 3 वैकेंसी ओपन के लिए जो है डीजीएम पोस्ट के लिए है। और जीएम जो E7 ग्रेड है यहाँ पे 5 वैकेंसी टोटल, मैकेनिकल के 2, एनएफडी एक और फाइनेंस के 2 वैकेंसी। तो टोटल मिला के 78 वैकेंसीज है। ओके, बात करेंगे ग्रेड उनकी पे स्केल की। तो यहाँ पे आपको प्री रिवाइज जो भी स्केल है यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में इन डिटेल एजुकेशनल बैकग्राउंड।
पोस्ट कोड 01 मतलब असिस्टेंट मैनेजर जो E1 ग्रेड की बात करेंगे, आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं तो चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग है आपका तो आप अप्लाई कर सकते हो, आर्किटेक्चर में डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हो। विदाउट एक्सपीरियंस आपको मैं एजुकेशन बता देता हूँ। पोस्ट कोड 4 के लिए बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर ENTC में है तो आप अप्लाई करो। पोस्ट कोड 3 के लिए PG डिप्लोमा, MBA, MA विद स्पेशलाइजेशन आप अप्लाई कर सकते हो। डिग्री इन मैकेनिकल फॉर पोस्ट कोड 5 एंड 6, जो असिस्टेंट मैनेजर आयरन मेकिंग, और जो मैंने आपको बताया था जो अलग अलग एरिया में है वैकेंसी। माइनिंग इंजीनियरिंग की जो है वो पोस्ट कोड 7 जो GMMB असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर जो है अगेन मार्केटिंग की जो है मास्टर डिग्री और डिग्री इंजीनियरिंग आपका विथ मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और इक्विवेलेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर TACD की जो है ग्रेजुएट डिग्री विद फुल टाइम PG डिप्लोमा, ओके, विद फ्रेशर्स आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी के अंडर अगर आपकी मास्टर डिग्री यू कैन अप्लाई। असिस्टेंट मैनेजर यस एनवायरमेंटल की जो है केमिकल एनवायरमेंटल सिविल के अंडर आपका अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये था आपका E1 के लिए। E2 के अंडर आपको सारे जो आपको मैंने बताया है क्वालिफिकेशन उसमें आपका +5 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो E2 में जो डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है। इन डिटेल अभी बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है। ऑलरेडी 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप डिप्यूटी मैनेजर को भी अप्लाई कर सकते हो उसी क्वालिफिकेशन के साथ में। ओके, बात करेंगे अभी E3 की। E3 की जो पोस्ट है वो शुरू होती है आपकी 26 से। सेम आपकी अगर 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आप है मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करेंगे E4 की जो सीनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, 13 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो AGM की पोस्ट है वहां पे 17 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद DGM की 21, और जो GM की सबसे बड़ी पोस्ट उसके लिए 25 ईयर एक्सपीरियंस। फाइनेंस के लिए आपका CA ICAI में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम ICAI आपका होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ ब्रांचेस बहुत जरूरी है, ज्यादा कंफ्यूजन है नहीं। बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में आप कर सकते हो कौन से, बाकी तो जरूरत है नहीं, आपकी मेन ब्रांचेस ही है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। IT सर्विसेज के अंडर आपके आते इलेक्ट्रॉनिक्स E&I, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद में कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस के जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, अदर क्वालिफिकेशन की जरूरत है नहीं। एनी अदर ब्रांचेस जो है वो यहाँ पे कंसिडर नहीं किए जाएंगे, जो यहाँ पे मेंशन है वही आपके होंगे। फुल ओके आपका उसके बाद जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन थ्रू रेगुलर एंड फुल टाइम कोर्स, ओके। अदर अदर पोस्ट ओके शुड बी रिक्वायर्ड अक्वायर्ड रेगुलर फुल टाइम ओपन जो भी होगा वो नहीं चलेगा, ओके। उसके बाद में आपका जो है पॉइंटर, ओके, वो कैसे कंसिडर होगा, 10 पॉइंटर से आपका 7 पॉइंट बन रहा है तो 70%, ओके, ऐसा कंसिडर होगा। एग्रीगेट की बात करेंगे जनरल और OBC कैटेगरीज के लिए जो है 65% एग्रीगेट। SC ST जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10 साल का 10% का रिलैक्सेशन, सॉरी, सो इट विल बी 55%। अगर आपके उससे कम है, 65 से भी कम है ओपन जनरल जो भी OBC कैंडिडेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया हुआ है। ओके, डेफिनेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपका रिलेवेंट होना चाहिए। अगर इरेलीवेंट होगा उससे तो आप अप्लाई मत ही करो, आप अप्लाई कर सकते हो फ्रेशर की पोस्ट के। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर द वर्क एक्सपीरियंस, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, करंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस लेटर, लेटेस्ट पे स्लिप जो आखिरी के 3 महीने के। सिलेक्शन मोड की बात करेंगे तो आपका पर्सनल इंटरव्यू, द मोड ऑफ सिलेक्शन में भी चेंज डिपेंड करता है कितने एप्लीकेशन आते हैं। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारी PI। पर्सनल इंटरव्यू की बात करेंगे, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी अपलोडेड ऑन मेकॉन्स वेबसाइट। आपको ये चैनल पे भी मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखो, ओके। तो डायरेक्टली आपका पर्सनल इंटरव्यू ही होगा।
जैसे जैसे पोस्ट आएंगे। ओके, डिपेंड करेगा, अगर किसी पोस्ट के लिए ज़्यादा आते हैं तो ये चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेशर्स के पोस्ट यहाँ पे है, क्योंकि सभी को तो नहीं बुला पाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, मेडिकल जो भी बाकी ओके। E1 से लेके E3 के लिए आपको 3 टीयर आपको मिलेगा, E4 से लेके E7 के अंडर आपको 2 टीयर मिलेगा अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो। फीस 1000 रुपीज़, जनरल ओबीसी SC ST जो भी है कैंडिडेट्स, या फिर एक्स सर्विसमैन PWD, उनको फीस यहाँ पे नहीं है। एज लिमिट की बात करेंगे, क्योंकि जैसे E1 जो ग्रेड है वो सारी फ्रेशर्स के लिए है, आप एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी चलेगा, तो 30 साल। ओके। ये जो है ये UR और EWS के लिए है, इसमें आप +3 OBC करके चलिए, और SC ST +5 साल, PWD जो है वो 10 साल का होता है जो गवर्नमेंट के हिसाब से। E2 के लिए 32, E3 के लिए 36, E4 40, E5 44, E6 47 और E7 जो है वो 55। बाकी रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया उसी के हिसाब से मिलेगा। डेट, कट ऑफ डेट जो है एज की, वो शाल बी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। बाकी रिलैक्सेशन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने बता दिया, रिडम्नेशन के बारे में भी आपको ऑलरेडी, पे स्केल्स वगैरह सारी चीज़ें बता दी। बात करेंगे अप्लाई कैसे करना है, लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दी डिस्क्रिप्शन में, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत है नहीं। पहला लिंक जो है वो PDF का है, दूसरा लिंक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, दोनों लिंक यहीं पे है, तो कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। क्या क्या चीज़ें लगेगी, फोटो आपका चाहिए, फोटोग्राफ, ओके, JPG 40 KB के अंडर, उसके बाद में साइन भी 40 KB के अंडर, सेल्फ अटेस्टेड कैन, कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इन PDF फॉर्मेट। तो ये चीज़ याद रखना, जेरोक्स निकाल के रखो डॉक्यूमेंट्स का सेट, उस पर साइन करो और वो स्कैन करके रखो सारे डॉक्यूमेंट्स, ओके, इन PDF फॉर्मेट, और आपका पैन कार्ड भी यहाँ पे चाहिए। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट से बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल से है नहीं आपको, जो भी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड एक्सपीरियंस अगर आपका है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए। ओके, उसके बाद में यस, द कैंडिडेट्स इन सेंट्रल स्टेट एंड जो भी होगा वो, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC वगैरह आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको लगेगी। कंप्लीट द एप्लीकेशन प्रोसेस एंड फॉरवर्ड द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन टू मैकॉन लिमिटेड थ्रू देयर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। अगर आपका कुछ आप पब्लिक सेक्टर या वहाँ पे काम कर रहे हो तो ओके, सभी को फॉर्म भेजने की जरूरत है नहीं, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ओके, ये फॉर दोज जिनका एक्सपीरियंस है, NOC वगैरह वो सारी चीजें इसमें आएगा, उनके लिए सिर्फ। ओके, बाकी वेटिंग लिस्ट भी होगा, सारी चीज़ें यहाँ पे होगी बाद में। ओके, तो यस, मेरे ख्याल से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ओके, अप्लाई आपको करना है ऑनलाइन ही। ओके, सो यस, कोई हार्ड कॉपीज आपको सेंड नहीं करनी, यहाँ पे स्पेशल मेंशन भी किया है। ओके, कैंडिडेट्स नॉट शॉर्टलिस्टेड इन इंटरव्यू, नॉट सिलेक्टेड, कम्युनिकेटेड देयर स्टेटस टू देयर, हाँ मतलब अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होते तो आपको वो स्टेटस आपको पता चल जाएगा। ओके, तो दो लिंक मैंने आपको शेयर कर दिया, आप जाके फॉर्म फिलअप करो, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हर दिन जॉब अलर्ट से यहाँ पे मिलते रहेंगे, अलग 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 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, और गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के सारे जॉब्स जो भी ऑफिशियल आएंगे। ओके, सो थैंक यू ऑल द बेस्ट। बाकी भी जाके आप चेक कर सकते हो, चैनल पे बहुत सारे ऑलरेडी पोस्टेड है जो भी ऑफिशियल है और सही है। सो सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। दोनों लिंक मैंने शेयर कर दिए है डिस्क्रिप्शन में। ओके।